हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर के। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स की प्रकाश सीरीज, जिसमें प्रकाश में हम अब तक 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या होता है, फिर क्या पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन, फिर पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद हम लोग पढ़े कि गोली दर्पण क्या होता है, फिर पढ़े थे हम लोग गोली दर्पण में अवतल की स्थिति कब बनती है, उत्तल की कब बनती है। फिर अवतल में लोग पढ़े थे कि दोनों में अंतर क्या है अवतल उत्तल में। फिर पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन में अंतर क्या है। फिर हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां बनती है और उनमें 3 स्थिति पढ़ चुके थे। आज चौथी शुरू कर रहे हैं। चौथी स्थिति जो वस्तु को रखेंगे C और F के बीच में। देखो फिर से आप समझ लो अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। मान लो दर्पण में ये तो कोई दर्पण है, गोल दर्पण है, इसको हम काटे क्या बनाए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में पेंटिंग कहाँ होती है, बाहर। पिक्चर कहाँ दिखाई देगी, अंदर। तो अ से अंदर, अ से अवतल। पिछले लेक्चर में मैंने इसको बताया होगा बढ़िया से। तो ये पढ़े थे हम लोग। अब अवतल में जो होता है हम जान लेते हैं कि अवतल में जो सेंटर होगा कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। सेंटर होगा टू द पॉइंट, अंदर होगा। अब सेंटर के जो सेंटर से और लाइन को जोड़ेगी उसे क्या कहेंगे, यहाँ देखो ये सेंटर है और इसकी रेडियस है। तो यहाँ C, यहाँ पे P बनेगा और इसे देखा कहते हैं रेडियस। और रेडियस के बीच से बांटने वाला क्या कहलाता है, फोकस F। और यहाँ मान लेते कोई इनफाइनाइट है। तो अब तक वस्तु एक बार कहाँ रखे थे, इनफाइनाइट पे। तो स्थिति नंबर 1 पढ़े थे। फिर इनफाइनाइट और यहाँ C है, इसके बीच में वस्तु खड़ा की है। तो स्थिति नंबर क्या पढ़े, 2। तीसरा कहाँ पढ़े थे, इसी पे C पे खड़ा करे, जो केंद्रक होता हमारा C, उसी पे खड़ा किए थे। जो थर्ड पोजीशन थी वो बन गई स्थिति नंबर 3। अब पढ़ेंगे 4, कहाँ C और F के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, यहाँ स्थिति नंबर 4। तो आज इसी को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, 5वीं स्थिति कहाँ पे रख देंगे, फोकस पे। और 6वां कहाँ रख देंगे, फोकस और पोल के बीच में, इसके बीच में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। लेकिन हम शुरू करते हैं अपना जो स्थिति नंबर 4। अब कोई वस्तु लिए और हम उसको कहाँ रख दिए, C और F के बीच में। तो हमने बात की थी पहले जो लाइन जाती है कहाँ जाती है, इस मुख्य अक्ष के समांतर, और कहाँ टकराएगी जाके, दर्पण पे। दर्पण पे टकराने के बाद हमने पिछले लेक्चर में बताया होगा कहाँ से जाएगी, फोकस से। हमेशा और हमेशा कोई लाइन अगर समांतर आ रही है किसके, मुख्य अक्ष के, जो होता है मुख्य अक्ष, उसके समांतर आ रही है, तो दर्पण पे टकराने के बाद हमेशा कहाँ जाएगी, F से। दोबारा यहाँ देखते हैं। अब यहाँ से दूसरा जो लाइन जाएगी फोकस से होकर जाएगी। तो याद रखना कि जब कोई लाइन फोकस से होकर जाएगी और दर्पण टकराएगी, टकराने के बाद दर्पण से फिर इसी के समांतर निकल जाती है। अब देखो काट कहाँ रही है, यहाँ पे। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है। जहाँ काटेंगे वही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसकी प्रतिबिंब। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ आ गया A डैश, और B कहाँ रह गया, यहीं पे B डैश, यहाँ पे। पहले लाइन कहाँ से गई, यहाँ से कहाँ टकराई, दर्पण टकराने के बाद कहाँ से निकल गई, फोकस से आगे। फिर दूसरी जो लाइन गई फोकस से गई है, कहाँ पे टकराई, दर्पण पे। और जब कोई लाइन फोकस और दर्पण टकराती है तो कहाँ जाती है, इसी के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। काटी कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ क्या बनेगा, इमेज। अब देखो जब कोई इमेज दर्पण के कहाँ पड़ रहा है, सामने बन रहा है, दर्पण के सामने, तो कैसा होगा, वास्तविक। तो पहली कंडीशन क्या है, वास्तविक। और पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा कि छोटा या उल्टा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी वस्तु वास्तविक देगी, उसकी जो बनेगी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी, तो कैसी होगी, उल्टा होगी। याद रखना हमेशा, हर केस में कैसी होगी, उल्टा। देखो ये नीचे चला जाए, B ऊपर, यहाँ A ऊपर था, ऐसे बना लेते हैं। चलो फोटो बना लेते हैं इसका। तो ये कहाँ चला जाए, नीचे, B कहाँ ऊपर, तो कैसी बनी, उल्टा। क्या कैसी बनी, वास्तविक। वास्तविक क्यों बनी, क्योंकि दर्पण कहाँ बन रही है, सामने। और जब बनेगी सामने तो कैसी बनेगी, वास्तविक। और जब वास्तविक बनेगी तो क्या बनेगी, उल्टा। अब बड़ी है या छोटी, देखो आप एक शीशे के सामने खड़े हो, तो मान लो कोई शीशा है, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपकी प्रतिबिंब छोटी बनेगी या बड़ी, जितना आप दूर खड़े होंगे उतना क्या बनेगी, छोटी। अब जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे क्या बनती जाएगी प्रतिबिंब आपकी, ये जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगी, बड़ी। अब देखो इसको पास लाते जा रहे हो तो प्रतिबिंब बनना क्या होगा, ये शुरू। तो इससे इसका कंपेयर करो तो कैसा होगा, ये बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब कैसी बनी है, बड़ी, वस्तु से बड़ी। चौथी पॉइंट कहाँ पर बनी है, तो देखो
यहाँ जो सी है, जो वस्तु खड़ी थी सी, यहाँ पे सी और इनफाइनाइट के बीच में, सी एंड इनफाइनाइट के बीच में। तो इसमें हमेशा कैसे याद रखना कि जब भी वस्तु आगे नजदीक आते जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनना शुरू हो जाएगा, बड़ा। सी पे बराबर होगा और जैसे आगे बढ़ोगे तो बड़ा होती जाएगी। अगर बहुत दूर वस्तु है, मान लो अब तारे को देखो, तारा कैसा दिखाई था, बहुत छोटा सा बिंदु के रूप में। तो जब वस्तु इनफाइनाइट पे थी तो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बिंदु के रूप में। पिछले लेक्चर आप देख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों पिछले लेक्चर मैंने डिटेल समझाया है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो देख लेना वहाँ। अगर फिर से यहाँ समझाने लगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। तो जब आप वस्तु को रखोगे सी और एफ के बीच में तो वस्तु कैसी बनेगी, वास्तविक। जब वास्तविक कैसी होगी, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। और किसके किसके बीच में, सी और इनफाइनाइट के बीच में। अब हम बात करते हैं स्थिति नंबर 5 की। आप इमेज देख लेना 4 का, कैसे क्लियर इमेज बनता है। यहाँ रखा था सी और एफ के बीच में, देखो प्रतिबिंब कहाँ बने, सी और इनफाइनाइट होती है इसके बीच में। अब हम बात करते हैं किसकी, इमेज नंबर 5 की। अब कहाँ रख देते हैं, यहाँ फोकस पे उठा कर रखते हैं। अब जो वस्तु को रखते हैं फोकस पे रखते हैं, हाँ यहाँ देखो फोकस पे। तो अब जो वस्तु है उठा के लाते हैं, फोकस पे रख देते हैं। देखो ये होगा पोल पी, सेंटर सी और एफ, यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। कोई वस्तु रखे, अब यहाँ से यहाँ कोई लाइन पहले जाएगी और किससे होकर जाएगी, फोकस से। हमेशा याद रखना फोकस से। दूसरी बार वो कहाँ देख रहा है, अब देखो कि यहाँ कोई फोकस तो खाली है नहीं, क्योंकि फोकस तो खुद खड़ा हो गया है। तो अब जो जाएगी वो लाइन, देखो यहाँ सामने जाएगा इसका प्रतिबिंब और इस पर टकराने के बाद कहाँ से निकल जाएगा, सी से। देखो सी से ऐसे, तो पहले यहाँ गया, फिर इससे टकरा कहाँ है वापस, और किससे निकल गया, सी से। तो जब भी प्रकाश को यहाँ सी से जाती है तो उसी पे वापस निकल जाती है। अब देखो ये दोनों दूसरे के समांतर हो गए, मतलब कहीं नहीं काटेंगे, ऐसे सामने निकलते जाएंगे ऐसे। मतलब इनका प्रतिबिंब, अगर जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर कभी नहीं काटती हैं, दैट मीन्स कि समांतर हो गई और ऐसे ही बाहर निकलती चले जाएंगे, निकलती कहीं नहीं काटेंगे। दैट मीन्स इसका जो प्रतिबिंब बने कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, अनंत पर बनेगा। सामने होगा पीछे, सामने होगा। और जब सामने होगा तो कैसा होगा, वास्तविक। तो पहले यहाँ लाइन लिखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरी पॉइंट जो लिखना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे अनंत पर बनेगा। अगर वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा। हमेशा इसी से आप लोग याद करना है, जब वास्तविक कर दिया तो कैसा होगा, उल्टा। ये दोनों दूसरे के से संबंधित हैं। जब होगा वास्तविक तो क्या होगा, उल्टा। अब एक केस और बची है, बड़ा होगा कि छोटा। तो याद रखना यहाँ भी बड़ा ही लिख देना आप, बड़ा होगा। देखो यहाँ से एक चीज याद रखना, जब तुम रखे थे इनफाइनाइट पे, जैसे कोई वस्तु पहली बार कहाँ रखे थे हम लोग, इनफाइनाइट पहली केस। दूसरी केस कहाँ, सी और इनफाइनाइट के बीच बनाए थे। तीसरी केस सी पे रखे थे, चौथी केस सी और एफ के बीच, पांचवी केस कहाँ रखे हैं, एफ पे। तो जब वस्तु को हम रख रहे हैं एफ पे, इसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट पर। दैट मीन्स एफ पे रखे तो कहाँ बनी, इनफाइनाइट पे। और याद करो आपकी पहली कंडीशन क्या थी, जब इनफाइनाइट पे रखे थे तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनी थी, एफ पे। तो याद रखना कि जब भी आप वस्तु को रखेंगे एफ पे, मतलब फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, मतलब अनंत पर, अनंत पर। और जब आप वस्तु को रखेंगे अनंत पे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एफ पर। अब देखो यहाँ बिंदु के रूप में भी कर सकते हो आप, जो बड़ा लिखा है बिंदु के रूप में भी कर सकते हो, कहाँ बनेगा, एफ पर। तो याद रखना जब एफ पे रखोगे तो कैसा बनेगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे रखोगे तो कैसा बनेगा, एफ पर बनेगा। अब पढ़ते हैं अंतिम केस, केस नंबर 6। अब वस्तु कहाँ कर देते हैं, एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में। तो ये कोई हमारा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, पीछे पेंट कर दिए। तो अब वस्तु कहाँ दिखाई देगी, अंदर, अ से अंदर और अ से अवतल। अब इसमें कोई सेंटर होगा, यहाँ मानते हैं इसका सेंटर है, यहाँ क्या होगा, इसका फोकस, और ये क्या होता है, इसका पोल। यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं, यहाँ पे। अब जो वस्तु खड़ा होगी यहाँ पे। अब देखो क्या होगा कि हम पहले आपसे बताएं, पहले कहाँ कोई लाइन जाएगी, दर्पण पे। दर्पण पे टकराने के बाद अगर समांतर आ रही है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस। ये हो गया फोकस, इससे निकल गई। दूसरी बार जो है ये देखो यहाँ, इसमें दर्पण पे जाएगी, दर्पण पे टकराने के बाद कहाँ से निकल जाएगी, सी से। अभी जाऊँगा, फिर से बना देता हूँ।
अब देखो क्या हुआ कि यहाँ दूसरी लाइन जो गई है सेंटर से पीछे, देखो अब बढ़ती जा रही इधर, और ये कहाँ बढ़ती गई इधर। तो अब ये जो है ऐसे बढ़ते जाएंगे कि पीछे नहीं मिलेंगी। तो एक बार हम ट्राई क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इनको, मतलब इधर पीछे वाले साइड में दर्पण के। देखो पीछे हम बढ़ाते हैं, इसको पीछे बढ़ा रहे हैं। ये देखो अब यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स काट रही हैं। जो पीछे की लाइन होती है उसको डॉट डॉट बढ़ाते हैं, याद रखना आप। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म किया, मतलब यहाँ पे काट रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ये देखो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, और जब प्रतिबिंब पीछे बनेगा दैट मीन्स कैसा बनेगा, आभासी। आगे बन रहा तो कैसा बन रहा था, वास्तविक। दर्पण के पीछे वाले साइड बन रहा तो कैसा बनेगा, आभासी। याद रखना आप, जब भी आगे बनेगा तो वास्तविक और पीछे बनेगा तो आभासी। तो यहाँ देखो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रही है यहाँ, तो कैसी बन गई, आभासी। और जब आभासी होगी तो कैसी होगी, सीधा। वास्तविक थी तो कैसी बन रही थी, उल्टा। तो कैसी बन रही है, सीधा। तो इमेज कैसी बन गई, सीधा। तीसरी पॉइंट बनी कहाँ पे, दर्पण के पीछे। और जो लास्ट पॉइंट इसमें थी कहाँ पर बनेगी, एट विच पॉइंट, तो होता दर्पण के पीछे। कैसी बनेगी, साइज। तो साइज कैसे होगी, बड़ी। यहाँ देखो यहाँ जो आपकी इमेज थी छोटी थी, उससे ये इमेज बड़ी है तो बड़ी है। ये 4 पॉइंट इसमें रहेगा। आभासी, आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। क्यों आभासी बना, क्योंकि दर्पण की कहाँ बनी है, पीछे बनी है। साइज कैसी होगी, बड़ी। तो 6 की 6 कंडीशन हम यहाँ पे पूरा कर लिए। किस दर्पण की, अवतल दर्पण की। हमने बात किया था कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन बनती है। जब बात करेंगे उत्तल दर्पण की तो उसमें सिर्फ कितने कंडीशन बनेंगी, 2। एक इनफाइनाइट पे, एंड सेकेंड थिंग दैट कि दूसरी बनेगी वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में। ऐसा क्यों, उसको हम समझते हैं। पहले लेक्चर में बता दें, फिर से आपको बता दें ऐसा क्यों हुआ कि उसमें सिर्फ 2 कंडीशन, और जो अवतल में कितने कंडीशन बने हैं, 6 कंडीशन। तो आओ अब पढ़ते हैं हम लोग उत्तल दर्पण और उनकी कैसे कितनी स्थितियां बनेंगी। और यदि आपको इन 6 केसों की, जो केस नंबर 1 केस नंबर 2 हम 6 केस पढ़ाए हैं, इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप इनको ले सकते हैं। तो ये 6 कंडीशन हमने बता दी। अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल मतलब देखो, उत्तल मतलब जिसमें आकृति आपको उससे उत्तल, उससे ऊपरी सतह पे दिखाई दे। मतलब अगर आप ऐसे इमेज बना रहे हो या ऐसे इमेज बना रहे हो, इससे मतलब नहीं है। इमेज आपको किस साइड दिखाई दे, उभरे हुए पार्ट पे। ये ऊपरी हिस्सा कर लो या तो उभरे हुए हिस्से पे कर लो, आपकी इमेज बननी चाहिए। दैट मीन्स कलर कौन सा हिस्सा होगा, अंदर वाला। ये हिस्सा क्या होगा, पेंट होगा। क्योंकि जब इधर पेंट करोगे आप तो इमेज इधर दिखाई नहीं देगी, दिखाई कहाँ देगी, उभरे हिस्से पे। इसमें पेंट कहाँ होगा, अंदर वाला साइड। दैट मीन्स कि उत्तल दर्पण में अंदर वाली जो साइड होती है क्या होती है, पेंट होती है। अंदर नहीं दिखाई देता, कहाँ दिखाई देता है इमेज, ऊपर प्रतिबिंब बनती है, और उससे ऊपर उससे उत्तल। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी स्थितियां बनेंगी। तो देखो इसमें बनेंगी 2 स्थितियां, इसमें बनेंगी 2 स्थितियां। हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी स्थिति होगी। देखो क्यों 2 स्थिति होगी, पूछे थे आपसे हम, तो अब देखो बताते हैं आपको क्यों सिर्फ 2 स्थिति होगी, उसके पीछे कारण क्या है। अब देखो ये है जो कोई गोली दर्पण से ही बना है, हम बताए थे आपको। सेंटर इधर तो होगा नहीं, जब भी सेंटर होगा कहाँ होगा, अंदर। क्योंकि इसको गोल बनाओगे आप, कोई गोला होता है उसका एक सेंटर होता है। मान लो गोला बन गया ऐसे, इसमें मिला दिए तो अब ये इसका एक सेंटर कहाँ होगा, यहाँ। ये होगा C, और C से इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे, यहाँ C बन गया, यहाँ F बन गया, और यहाँ P। अब इसको आगे बढ़ाते हैं इस लाइन को, मुख्य अक्ष को। अब देखो आप, अब जब भी वस्तु रखोगे तो इधर तो रखोगे नहीं, क्योंकि पीछे पड़ जाएगा। पीछे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा शीशे क्या दर्पण के, तो पीछे उसको दिखाई देगा नहीं। इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, आगे। न तो यहाँ सेंटर न तो फोकस है। दैट मीन्स इसमें एक इनफाइनाइट होगा और एक क्या होगा, ये पोल। एक बार वस्तु अनंत पे रखेंगे और एक बार वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत और P के बीच में। कोई इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है। तो एक बार वस्तु यहाँ, तो एक स्थिति इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे रखने पे कैसे बनेगा, और एक स्थिति यहाँ पे। इसमें 2 स्थितियाँ बनेगी। तो इसमें पढ़ते हैं पहली स्थिति कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर। तो स्थिति नंबर 1 पढ़ते हैं, वस्तु कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर, एट इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट पे होगा तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी। पहले हम बनाते हैं कौन सा, उत्तल दर्पण। ये मान लेते हैं हमारा कोई उत्तल दर्पण है, सही से बना लेते हैं दोस्तों। अब मान लो यहाँ कोई वस्तु है,
अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कितनी बड़ी है, क्योंकि कोई वस्तु बहुत दूर है, अनंत पर है, उसकी हमें साइज नहीं पता चलेगी। तो मानते हैं कि एक बार इस पर आई टकराई और टकरा कहाँ चली जाएगी, ऐसे एंगल बनाएगी। और फिर वस्तु यहाँ पे आई हो, कहाँ टकराएगी, दर्पण टकरा के। अब देखो हम एक केस पढ़े थे कि जब कोई वस्तु अनंत से आती है, दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस। सीधा फोकस तो नहीं, पीछे बढ़ाते हैं। तो देखो आप पीछे जब जाएंगे तो डॉट डॉट, जब भी जाएंगे पीछे आभासी साइड में तो डॉट डॉट बढ़ाना है। आप ऐसे देखो यहाँ से टकराएंगे, फिर कहाँ जाएगी, फोकस पे। ये देखो फोकस पे जा रहे हैं, दोनों दूसरे कहाँ पे काटे, फोकस पे। इसका मतलब कि देखो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहले देखो आप जब वस्तु को रखें कहाँ पे, अनंत पर। देखो इसका जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के आगे बना है कि पीछे, तो पहली पॉइंट होगी दर्पण के पीछे, और पीछे होगा कैसा होगा, आभासी। कैसा होगा, आभासी। आभासी है तो कैसा होगा, सीधा। कैसे होगा, बिंदु के रूप में। देखो ये पॉइंट एफ पे देखो यहाँ बिंदु के रूप में, बिंदु के रूप में जो साइज होगी कैसे होगी, बिंदु के रूप में। कहाँ पे बनेगा, एफ पर। तो देखो या तो उत्तल हो या तो अवतल हो, अगर कोई वस्तु इनफाइनाइट से आ रही है तो हमेशा हमेशा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदु के रूप में, एक पॉइंट के रूप में बनेगा। या तो अवतल की केस हो, अगर वस्तु इनफाइनाइट पे रख रहे हो, या उत्तल के केस में, दोनों में जो है जब अनंत पे रखोगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब बनेगा एफ पे, और कैसा बनेगा, बिंदु के रूप में। यहाँ देखो, यहाँ देखो ये कोई वस्तु इनफाइनाइट पे है, कहाँ पे, अनंत पर है, इनफाइनाइट अनंत पे। अगर वस्तु यहाँ रखे तो पहले देखो ये कोई लाइन समांतर आ रही है किसके, मुख्य अक्ष के, दर्पण टकराने के बाद वापस चली जा रही इधर, लेकिन यहाँ पे कोई फोकस तो है नहीं, तो इसको लाएंगे और पीछे की तरफ, दर्पण के पीछे। और कहाँ पे जाएगी, जब भी समांतर आती है तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। सेम वही कंडीशन है, भी पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ किस पे पड़ेगी, दर्पण पे। यहाँ टकराने के बाद सामने निकल जाएगी, लेकिन अगर इसको पीछे ले जाएंगे, क्योंकि हमें फोकस पहुंचाना है इसको, तो पीछे ले जाएंगे, डट डट जाती है, पीछे जाती है जब भी। तो और यहाँ पे कहाँ पे पड़ी है, फोकस पे। तो इनफाइनाइट पे जब भी इमेज होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे, और किसके रूप में, बिंदु के रूप में। तो ये थी आपकी पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पर। अब पढ़ते हैं हम दूसरी कंडीशन, अनंत और पी के बीच में। तो अब देखो वस्तु कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट और पी के बीच में। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, होगी वस्तु ये और बी, तो पहले जो होगी सामने मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी कोई प्रकाश, और इस पर टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो ये देखो ये निकल जाएगी, पीछे आएगी साइड फोकस के, और यहाँ से निकल गई। अब जो सेकंड केस क्या है कि अब सी से निकालते हैं इसको, फोकस तो बिजी हो गया, तो ये जाएगा सी से। तो अब देखो सी से निकला तो यहाँ कहीं काटेगा और प्रतिबिंब इसकी यहीं बनेगी। देखो छोटी बनेगी, क्यों ऐसा होगा, जब कोई वस्तु दर्पण में देखते हो आप अपने आप को बहुत दूर से, आपकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी, छोटी बनेगी यहाँ पे। वही सेम कंडीशन है। अब देखो ये कहाँ खड़ा है, इनफाइनाइट और पी के बीच में। यहाँ समझो आप, एक सिंपल कंडीशन सामने है। ये देखो ये कोई वस्तु कहाँ पे खड़ी है, इनफाइनाइट एंड पी पोल के बीच में। तो पहली जो प्रतिबिंब सामने गई है मुख्य अक्ष के समांतर, और दर्पण टकराने के बाद आगे निकल गई। फिर इसको हम लाते हैं पीछे, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना है। तो पीछे फोकस से देखो यहाँ आई पीछे फोकस की तरफ, और फोकस से हुई तो ये आगे निकल गई। दूसरी पॉइंट जो है सेंटर से जाएगी सी से, तो ये देखो सामने आई। और आगे यदि कोई प्रकाश सेंटर से आती है, टकराने के बाद उसी दिशा में वापस चली जाती है, देखो वापस जा रही है। इसको पीछे बढ़ा लेते हैं, तो जहाँ पे काट रहा है सी से निकालते हैं इसको, जहाँ पे दोनों काटेंगे फोकस और ये लाइन सी वाली, वही प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ देखो क्या बना है, प्रतिबिंब। पहली पॉइंट यहाँ से क्या लिखेंगे, इससे देखो कंपेयर करो, इससे छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे के पीछे, दर्पण के सामने वाला भाग है, बन कहाँ रही प्रतिबिंब, पीछे। तो कैसे बनेगी, आभासी। और जब आभासी बनेगी तो कैसी बनेगी, कनेक्ट करो इसको, सीधा। तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी, दूसरी पॉइंट सीधा। तीसरी पॉइंट छोटा की बड़ा, वस्तु से छोटी। और एक और कंडीशन होगी, कहाँ पे बनी है, पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। तो दोस्तों हमने अभी तक जो पढ़ा, जितने 6 स्थितियां अवतल में थी उसको पढ़ लिया,
और उत्तल में जो दो स्थिति उसको पढ़ लिया। अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है, इनको पढ़ लिया हमने। अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे उसमें बात करेंगे अवतल का और उत्तल का प्रयोग कहाँ पे होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किन किन कार्यों में होता है और कहाँ कहाँ पर होता है। उसके बाद करेंगे उत्तल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे लेंस। तो इस लेक्चर में इतना ही। और अभी तक आपने हमारे स्टडी बूस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।